क्लास 11 मैथ NCERT एक्सरसाइज 2.1 रिलेशन। तो कल 2.1 अरिहंत का पढ़ा रहे थे, तो उसको एग्जाम्पल मान लिया हमने। पहला क्वेश्चन है एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, ये इतना बराबर इतना। ठीक है, बताया गया था ऑब्जर्वेशन में। आप इंट्रो पार्ट 1 देखिए, तो आप निकाल सकते हैं कि x + 3 + 1 बराबर 5.3। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, बराबर 5.3। यहाँ तो हल कर सकते हैं ना, यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से y - 2/3 बराबर 1/3, यहाँ से भी y का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक, एक दिया है कि a बराबर 3 और b बराबर दिया है 1 से 3 4 5, तो एन बी कितना होगा 3। करा कि एन a क्रॉस b कितना होगा, तो इसको हम इसे m मान सकते हैं, इसको हम n मान सकते हैं। तो चाहे m इंटू एन करें, चाहे n a इंटू एन बी करें, यही m इंटू एन है। ठीक ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो एन ए कितना है 3, एन बी कितना है 3 बराबर 9। इंट्रो पार्ट में हम लोग देख चुके हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, पार्टीशन प्रोडक्ट निकालना है, आप खुद करें। चौथा में कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो सही है कि गलत। ठीक, अगर गलत है तो उसको सही लिखिए। पहला है कि P बराबर mn, एक सेट दिया है, दूसरा Q बराबर nm। तो P क्रॉस Q बराबर mn nm, क्या यह सही है? नो, फॉल्स है। फॉल्स है कैसे? P क्रॉस Q, m शुरू करेंगे, m मतलब यही ना है, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। m पेयर बनाएगा किससे? m पेयर बनाएगा n से, और फिर m पेयर बनाएगा m से, फिर ऐसे ही n पेयर बनाएगा n से, और फिर n पेयर बनाएगा m से। अब ये क्या हुआ? ये ट्रू हुआ। ठीक, दूसरा है, बड़ा अच्छा दिया है, सिंपल है कि a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, a और b आर रिक्त समुच्चय हैं। कह रहा है कि x y यहाँ है क्वेश्चन में फोर्थ, कि a क्रॉस b के क्रमिक युग्मों में, a क्रॉस b के क्रमिक युग्मों में x y इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो a क्रॉस b निकालेंगे तो ऐसे आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। इस इन ऑर्डर्ड पेयर में से एक ऑर्डर्ड पेयर x y है। बोलो बेटा, एक ऑर्डर्ड पेयर x y है। तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा। तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक, कह रहा है कि a बराबर इतना 1 2, b बराबर 3 4, तो कह रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 बराबर 5। तो चलो b इंटरसेक्शन 5 कितना होगा बताओ? b और 5 का कॉमन 5 होगा, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 बोलो बराबर a क्रॉस 5, दैट्स व्हाट 5। पेयर ही नहीं बनेगा, पेयर ही नहीं बनेगा, क्योंकि इसे a में कोई एलिमेंट है, मान लो दिया है यहाँ पर 1 2, इसे 1 2 है, a है, दूसरे में खाली है, दूसरे में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो पेयर बनाएगा कहां से? नहीं बनाएगा। ये क्या होगा? 5, ट्रू। ठीक है, नोट इट प्लीज। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आप लोगों को पढ़ाया गया है, उसमें हम a b c 3 अलग अलग एलिमेंट लिए थे, लेकिन बताया था कि यही आप क्वेश्चन तो आपने पूछा है इस तरह का। तो पहले a क्रॉस से निकालना हमको, a क्रॉस a
थोड़ा बड़ा बना दें, ए -1 1 -1 1, ए क्रॉस ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, -1 1 से पेयर बनाएगा, -1 हो गया, -1 1 से पेयर बनाएगा तो -1 1 हो गया, फिर 1 -1 से बनाएगा 1 -1 हुआ, फिर 1 1 से बनाएगा 1 1 हुआ। ठीक, अब क्या निकालना हमको, ए क्रॉस ए, मतलब आप देखिए पहले, सिंपल सी बात है, ये ए क्रॉस ए है, -1 -1 -1 1 1 -1 1 1, ठीक है। और इसमें क्या है, ए है -1 1। चलो अब पहला शुरू करते हैं, इससे बनाएगा इससे बनाएगा, चलिए -1 -1 -1, ठीक, इसका इससे बन गया है पेयर, फिर इसका इससे, -1 -1 1, एक ही मिला दे रहे हैं, पता नहीं उसमें है, ठीक है। तो इसका दोनों से बन गया, फिर इसका भी दोनों से बनना चाहिए, -1 1 है, -1 से बनाएगा -1, फिर -1 1 है, 1 से बनाएगा 1 हो गया, यह भी समाप्त हुआ। यह देखते हैं 1 -1 है, ये किससे बनाएगा 1 -1 से, फिर ये इससे भी बनाएगा 1 -1 है, 1 से बनाएगा, ठीक, इसका पूरा हो गया। अब क्या कौन सा बचा, ये वाला बचा, ये वाला 1 1 है, किससे बनाएगा -1 से, फिर 1 1 है, किससे बनाएगा 1 से, ये आपका हो गया ऑर्डर टेबलेट, ये आंसर है आपका, नोट इट प्लीज, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 6 आप प्लस करिए, 7 7 बताया गया है, 7 8, लेकिन बहुत ईजी है, आप खुद करिए इसको। 9 है n बराबर 3 n बराबर 2, कहने का मतलब कि ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं। अगर कह रहा है कि x1 y2 z1 ए क्रॉस बी में है, तो ए और बी के मान क्या होंगे, ए के मान यहाँ पहला सेट है ना ये, तो पहले एलिमेंट जो है सेट ए के होंगे और दूसरे एलिमेंट सेट बी के होंगे। ए बराबर देखिए x y z, लो 3 एलिमेंट पूरे हो गए इसके, हो गया ना। बी बराबर 1 2, बस इसके भी 2 एलिमेंट पूरे हो गए, इसके अलावा कोई एलिमेंट ही नहीं है, आंसर हो गया ये आपका। तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हुआ, ठीक है। अब आप सोल्यूशन सॉरी इंट्रो पार्ट 2 देख डालिए कायदे से। इंट्रो पार्ट 2 आप पढ़ रहे होंगे, इंट्रो पार्ट 1 में मैं बार बार कहा हूं कि इसको हमको 12 में नहीं पढ़ाना चाहिए था, लेकिन पढ़ा रहा हूं जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए, तो इसलिए उसको पढ़िए और सॉल्व करिए। नोट कर लीजिए 9 तारीख 21 तारीख से विद्यालय खुलने वाला है, आदेश हो चुका है। आएंगे तो आपको शुरू से नहीं पढ़ाया जाएगा, आगे से ही पढ़ाया जाएगा कि सर आप यहाँ से पढ़ा रहे हैं, हमारे पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है आपकी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सीधी सी बात है। हम लोग जून से लगते हैं पढ़ाने में, पढ़ा रहे हैं। अब आप आ करके अक्टूबर में कहिए सर फिर से, तब तो खूब काम बना फिर से। वैसे भी कोर्स इतना लेने दिया इंटरमीडिएट का, नहीं पढ़ते हैं मत पढ़िए।